फिर आमने सामने आ चुके हैं अखिलेश और राजा भैया। राजा भैया समर्थक क्यों बोले प्राण जाए पर वचन न जाए? क्या अखिलेश के खिलाफ हो गया है राजपूत समाज? अखिलेश यादव और उनका पूरा खानदान मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। आखिर ये तीखे शब्दों के बाण अखिलेश यादव पर क्यों छोड़े गए हैं? ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव के पूरे खानदान को खुलेआम चेतावनी दी जा रही है? कौन है जो अखिलेश को खुले में धमका रहा है, जानेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि कौन अखिलेश यादव का दुश्मन बन गया है और पूरा माजरा क्या है। क्या है पूरा मामला? एसपी सांसद का बयान बना बवाल की वजह। राणा सांगा गद्दार है बयान पर मचा हुआ है बवाल। रामजी लाल सुमन का बयान अखिलेश की मुसीबत बढ़ा सकता है। करणी सेना ने आगरा में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। रामजी लाल सुमन के विरोध में हुआ तगड़ा प्रदर्शन। राजा भैया के समर्थन में करणी सेना की खुली चेतावनी। अखिलेश यादव और उनके परिवार को खुलेआम चुनौती। ये तो मामला है, लेकिन राजा भैया के समर्थक इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने तो ऐलान कर दिया। राजा भैया के निर्देश पर अखिलेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। जब तक अखिलेश माफी नहीं मांगेंगे विरोध जारी रखेंगे। अखिलेश यादव और खानदान में कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। 2027 में भी हम इन्हें हर हाल में हराएंगे। हम क्षत्रिय हैं, वादा करते हैं जान जाए पर वचन न जाए। अब समझिए राजपूत समाज किस कदर अखिलेश के दलित कार्ड से भड़का हुआ है। कभी इस क्षत्रिय समाज से आने वाले अमर सिंह का समाजवादी पार्टी में अलग रुआब था। मुलायम सिंह यादव के राजा भैया से बहुत अच्छे संबंध भी रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव उन सारे संबंधों को वोट के लिए कुर्बान करने पर तुले हुए नजर आ रहे हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि क्या है विवाद की जड़। क्यों राजा भैया के समर्थक खुलेआम अखिलेश को धमका रहे हैं? ये वही राजा भैया हैं जो मुलायम सिंह के लिए कुछ भी कर सकते थे। अब उनके समर्थक अखिलेश को चेतावनी दे रहे हैं। क्या रामजी लाल सुमन का एक बयान अखिलेश की सियासी महत्वाकांक्षा पर भारी पड़ने वाला है? अखिलेश का दलित कार्ड उन्हें क्षत्रिय वोटों से हमेशा के लिए मरहूम कर देगा। क्या होगा इस लड़ाई का अंजाम, आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले रामजी लाल सुमन का वो बयान सुन लीजिए। सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता का अनुभवी आदमी है। बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। जो भी चीजें संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है, की लड़ाई में ये बयान आया और फिर अखिलेश यादव का बयान आया रामजी लाल के समर्थन में, उसको भी सुन लीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि प्रशासन रामजी सुमन जी के सम्मान और रामजी सुमन जी के ऊपर किसी तरह का अपमान का व्यवहार नहीं कर पाएंगे। और अगर अभी भी सरकार ने खुली छूट दे रखी है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। इन बयानों के बाद राजपूत समाज सड़कों पर है और सबसे पहले सुमन के आगरा स्थित घर पर हमले की भी खबर आई थी, जिसमें कई गाड़ियां और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। 8 अप्रैल को लखनऊ में भी करीब 3 दर्जन क्षत्रिय संगठनों ने इसी बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया था। विवाद और विरोध के बीच सपा सांसद रामजी लाल सुमन भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा, मैंने राज्यसभा में किसी धर्म का नाम नहीं लिया है। मैंने राज्यसभा में जो बयान दिया, मैं जानता हूं कि मेरे बयान से तमाम लोगों की असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति व्यक्त करने का हमारे देश में एक तरीका है। हमारे देश में आईन है, संविधान है, कायदा कानून है। तो कुल मिलाकर के अगर किसी को तकलीफ हुई तो जो विरोध करने के तरीके हमारे देश में है, धरना देना, प्रदर्शन करना, सत्याग्रह करना, अखबार में जाना, कोर्ट कचहरी में जाना, उनका सब इस्तेमाल करते। हिंसा का रास्ता किसी भी कीमत पर हमारे देश को स्वीकार नहीं है। और जिस तरह के तत्व यहाँ हिंसक वातावरण बना रहे,
ये मैं समझता हूँ देश की सेहत के लिए किसी भी कीमत पर ठीक नहीं। इधर राणा सांगा पर सपा सांसद के विवादित बयान पर अखिलेश यादव का अलीगढ़ में विरोध हुआ। इस विरोध का अखिलेश यादव ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं, सब बीजेपी वाले हैं। उनके चेहरे मिला लो, गांव मिला लो, वोट निकाल लो, सब बीजेपी वाले निकलेंगे, कोई नहीं निकलेगा। एतमादपुर के गढ़ी रामी गांव में आयोजित इस रैली को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। गांव को छावनी में बदल दिया गया। हजारों की संख्या में लोग इस रैली में शामिल हुए, जो यूपी की राजनीति में आने वाले सियासी तनाव के संकेत भी दे रही है। साथ ही सपाइयों को माफी मांगने पर भी मजबूर कर रही है। अब अखिलेश यादव के नेता माफी मांगेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यूपी का सियासी गणित फिलहाल अखिलेश यादव के फेवर में नजर नहीं आ रहा है और राजा भैया क्षत्रिय समाज की अगुवाई के लिए सामने खड़े हो जाएंगे तो जो फायदा अखिलेश को लोकसभा चुनाव में हुआ उससे वो मरहूम रह जाएंगे। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।